2 दिन हमारा काफी चर्चा हुआ है ऑलरेडी इस विषय पे, तो डायरेक्टली एक्शन में आ जाएंगे, उससे फिर जो भी निकलता है देखते हैं। ठीक है। ओके। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ अभी तक जिस स्थिति में पहुंच चुका है, हम करीब करीब उपशम के अंत तक आ चुके हैं अभी। ये एक आखिरी, यूं कहूंगा आखिरी ही कहानी है इसकी, वीतहव्य ऋषि की। आज वो सुनेंगे, उनका ध्यान भी करेंगे, उनका विचार करेंगे। ध्यान कहना उचित नहीं होगा, उन्होंने जिस तरह से विचार किया वह भी विचार हम करेंगे आज। और उसकी एक थोड़ी सी भूमिका रखना चाहूंगा। कल परसों मैंने इसके बारे में थोड़ा कहा भी था कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि इतने साल या पता नहीं कितने जीवन के साल तक, समय तक हम अलग अलग शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, हम साधना करते हैं, हम सेवा करते हैं और अच्छे लोगों में रहने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि तृप्ति नहीं है, और फिर मन में संशय उठने लगता है कि सही राह पे जा रहा हूं कि नहीं, या फिर इस पे कुछ मिलेगा कि नहीं, या फिर लोग तो मस्त अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने सुख में रहे हैं, और मैं ये ऐसे यहाँ पे पड़ा हूँ, बस रुखी सुखी जिंदगी जी रहा हूँ। तो इसमें सचमुच आनंद मिलने वाला है या नहीं, या फिर या ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर अंदर से कभी ऐसा फीलिंग आएगा कि अरे लाइफ तो जिया ही नहीं करके। तो एम तो यही है, सब लोगों ने, शास्त्रों ने कहा कि सब कुछ छोड़ के आना है, और उसके साथ उस छोड़ने में ही आनंद है। हमने कल भी यह देखा था, विरुद्ध बातें होती है। हम जिसमें आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं उसमें दुख आता है, और जिसको आनंद समझते हैं उसको अगर छोड़ दिया, जो मटेरियल लाइफ के हिसाब से सब ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, तो असली आनंद आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अक्सर ये देखते हैं हम लोग, कुंभ मेला हो या कुछ भी हो, तो ज्यादातर लोग अपना जीवन छोड़ के वहां पे चले जाते हैं। कहीं तो उनको एकांत चाहिए, कहीं पे उनको शांति चाहिए, कहीं पे ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे कोई आकर डिस्टर्ब ना करे। पर वास्तव में देखा जाए तो ये सारी बातें एक तरह से भ्रमात्मक है, कि जीवन छोड़ दिया और जाके बैठ गए, और फिर ये अपेक्षा की कि मुझे सुख मिलेगा। ऐसा सहसा होता नहीं। ये क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमको वहां पे खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा, और अगर मन का त्याग नहीं किया है तो मन के साथ हमारा जो मैं, मेरा, यह भाव होता है, उसका भी त्याग नहीं रहता। और उसका त्याग नहीं रहा तो फिर क्या त्याग किया? शरीर एक जगह से, एक घर से छोड़ के दूसरी जगह लेकर गए, तो वहां पे हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा ना। ये तो हमने अक्सर देखा है। हम कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, जो मार्केटिंग में होते हैं या कुछ है, या फिर अपने परिवार में है लेकिन आश्रम में भी चले गए, कोर्स करने के लिए, एडवांस कोर्स करने के लिए गए या कुछ गए, तो वहां से तो घर में फोन आता ही है, सब कुछ ठीक तो है ना, कैसे है बच्चे, कैसे है। हाँ, पत्नी को या पति को फोन कर लेते हैं, तुम्हारा सब ठीक कर चल रहा है। लेडीज अगर रही तो वो ज्यादा घर के बारे में कॉन्शियस रहती है, वो पूछेगी इसने होमवर्क किया क्या, उसने होमवर्क किया क्या, वो बाई आई क्या, बर्तन साफ किए क्या, उसने झाड़ू लगवाया क्या, ये वो सारी बातें पूछते रहते। तो शरीर कहीं चला जाता है लेकिन मन तो फिर भी उसी संसार में फंसा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह एक बार समझ लिया कि मैं फंस गया हूं बार 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 उन्हीं चीजों में, कि जो आज नहीं तो कल बदलने वाली है, और इसी में हम उलझे रहते हैं। तो वहां से बाहर निकलना यह अच्छा रहेगा। और यह संस्कार हमारे मन के ऊपर जितने हम अच्छे से करेंगे, कि हमें शरीर के लेवल पे कार्य करने हैं लेकिन मन के लेवल पे सब छोड़ देना है, एक केवल साक्षी भाव से देखें, यह अगर अचीव कर सकते हैं तो फिर उसके जैसा जीवन नहीं। ये बार बार हम फंसते हैं इसी भाव में कि जो हो रहा है उसको परमानेंट समझते हैं, या उसका परिणाम परमानेंट समझते हैं, या फिर उल्टा नहीं समझते,
कि एक दिन यह भी खत्म हो जाएगा, चाहे अपने शरीर का रोग हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे आजू बाजू की परिस्थिति हो, एक ना एक दिन समाप्त होने ही वाला है। तो फिर आज हमारे पास चॉइस है कि इस बात को समझे कि ये सब जब जाने ही वाला है, तो क्यों ना आज आनंद में रहे। वही अच्छा है ना, कि नहीं तो फिर ये क्या होगा, वो क्या होगा, भाई ये तो समाप्त होने वाला नहीं, एक के बाद एक तो सिलसिला चालू ही रहेगा। तो ये एक बार जान लिया तो सब छोड़ो, आनंद में रहो, और इसी में हम एंजॉय करते रहे। कार्य करने हैं करेंगे, रोने में कोई अर्थ नहीं है उसमें। इस बात को समझ ले, और फिर अपना जो संस्कार है अपने मन के ऊपर जो बार बार हमें करने हैं, वो करते रहे। वो अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह भावना पकड़ के रखे कि अब मुझे सब समझ में आ गया है, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह गलती होती है कि कितना भी समझ में आ जाए, अच्छे अच्छे लोग भी उसका अभ्यास करते ही है। अब क्योंकि मन, इसके बाद में मेरे ख्याल से निर्वाण प्रकरण में एक बहुत सुंदर कहानी आती है। वो एक हाथी की कहानी है, वो सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मन इतना डेंजरस है, इतना धोखादायक है, कि हमको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, और फिर से इतना सूक्ष्म रूप से हमको फंसा देता है कि फंसने के काफी समय बाद पता चलता है कि अरे फंस गए। हम लोग ध्यान करते हैं ना, इसका यह एक सुंदर उदाहरण होता है। ध्यान में देखिए, हम लोग बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि चलो छूट रहे, एक लेवल से दूसरी लेवल से तीसरी लेवल, और फिर लगता है अभी स्थिर हो गए। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक पता चलता है, अरे नहीं, मैं तो कहीं तो फंस गया था, कोई तो विचार आ गए थे। तो यह मन आपको जैसे ध्यान में फंसा सकता है, तो असली जीवन में तो कहीं भी फंसा सकता है। तो इसलिए बार बार उसके ऊपर संस्कार करके उसको फिर से पकड़ पकड़ के लेकर आना है। और यह काम मन ही करेगा। शरीर के द्वारा केवल श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम उसको थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बाद में संस्कार तो मन ने ही करने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, अलर्ट रहे, सजग रहे, विवेक जागृत रखें। और फिर आज ये वितहव्य का ध्यान है, वो भी करते हैं। वितहव्य नाम के एक ऋषि थे। उनकी कहानी कुछ शुरू में या ऐसा कुछ विशेष नहीं था। अपने जीवन से उनको कभी तो ये लग रहा था कि मुझे वो समाधि चाहिए, समाधि चाहिए, समाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो इधर उधर कई जगह भटके कि चलो कहीं अच्छी जगह जाके देखते हैं जहाँ पे ध्यान करने को जगह मिले। पर ऐसी कोई जगह उनको मिली नहीं। तो एक जो साधारण जमीन होती है, मतलब किसी पहाड़ की चोटी पे नहीं, कहीं पे नहीं, जमीन पे ही नीचे उन्होंने केले के पत्ते वगैरह इकट्ठा किए और उसके ऊपर बैठ के अपने आप के बारे में विचार करना शुरू किया। बीतावे की कहानी में करीब 3 ध्यान है। एक बड़ा है, आज करेंगे, कल एक छोटा सा रहेगा और उसमें उनकी भूमिका क्या रही वो देखेंगे। तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो ध्यान हम नहीं करेंगे, मैं केवल उसमें यहाँ से पढ़ के दिखाऊंगा आपको। वैसे तो काफी सारी बातें याद हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सूक्ष्म भी बात उसमें से छूट जाए, इसलिए वो पढ़ के बताऊंगा। वो जो रहेगा वो उन्होंने अपना जीवन त्यागते समय अपनी भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या क्या विचार आए थे उसके बारे में कहा था। तो वो विचार हम कल करेंगे। ध्यान में इसलिए नहीं क्योंकि हमें जीवन त्यागना नहीं है। जब हम जीवन त्यागेंगे तब अपने मन की अवस्था वैसी होनी चाहिए, लेकिन जीवन कब त्यागना है ये हमारे जैसे साधारण इंसान को पता है। वो कभी भी समय आ सकता है, हमके ऊपर, हमारे ऊपर फोर्स किया जा सकता है कि चलो निकलना। और अगर इस जीवन में अभी तक ऐसे कर्म नहीं हुए हैं, ऐसा ध्यान नहीं हुआ है, तो शायद ये हो सकता है कि जब यहाँ से इस शरीर को त्यागना पड़े, तो मन की अवस्था ऐसी ना हो कि कुछ विचार कर ही पाए। क्योंकि पता नहीं, सडनली गला चौक होने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है, तो उस वक्त सारा ध्यान अभी इस शरीर को और इस जीव के ऊपर रहता है, ना कि संस्कार के ऊपर। और अगर अचानक ऐसे कुछ होने लगे, तो फिर कहाँ के विचार और कहाँ का ध्यान, है ना। या फिर कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक बीमारी में रहते हैं, और उस समय विचार होता है कि अ, निकल जाएंगे यहाँ से, कितनी भी भयंकर बीमारी हो, लेकिन रोग हो, लेकिन आशा रहती कि चलो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद कभी तो ऐसी अवस्था होती है कि जहाँ पे हम अपने आप में ही होश में नहीं रहते, और फिर ये जीवन छूट जाता है। तो उस समय भी यह सारा विचार नहीं आता। इसलिए ये जो
कल या परसों ये सेशन होगा, परसों ही मोस्टली। तो जीवन कैसे त्यागा जाए, तो त्यागते वक्त हमारी अवस्था मन की कैसी हो, ये सारी बातें वहां पे होगी। पर अनुरोध यही रहेगा कि ये विचार जीवन में हर क्षण रहे, क्योंकि जीवन कब जाएगा पता नहीं। और जब ये संस्कार इतने गहरे रहेंगे, बने रहेंगे, तब फिर हमारे मन में पूरा खालीपन रहेगा, मन पूरा क्षमा में रहेगा। और फिर उस स्थिति में हाँ, ये जीवन त्यागना आसान रहेगा, और उसके जो भी परिणाम आगे होंगे वो होंगे। तो ये आज से लेके अगले 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, और इनमें हम पूरा फोकस करेंगे कि हम अपने मन को पूरा संवार सके, क्योंकि उसके बाद विचार करने का ज्यादा अवसर नहीं है। उसके बाद तो फिर वशिष्ठ ऋषि का थोड़ा उपदेश है, वो शॉर्ट में कवर करेंगे, और फिर हम निर्वाण प्रकरण की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी यह विचार करते हैं जो वितहव्य ने किया था उसके ऊपर। हम अपने आप को आराम से बिठा के ध्यान जैसे अवस्था में वो सोचना शुरू करते हैं। तो आइए, आंखें बंद कर लेते हैं, शरीर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पीठ को कोई सपोर्ट ना हो। हथेलियां गोदी में या घुटनों पे आसमान की ओर। अपने इस जीवन में तृप्ति का अनुभव रखें। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमें मिल रहा है। हम भाग्यशाली भी हैं, कृतार्थ भी हैं। धीरे धीरे सारा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर में प्रसन्नता हो। शांति बनाए रखें। क्या मेरा क्या पराया, ये समझ लें। आत्म अनात्म भाव समझ लें। और सारे विचारों को, भावों को धीरे 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 छोड़ दें। अब केवल हम अपने बारे में अपना विचार यहाँ पे व्यक्त करेंगे, और कोई विचार जो हमारा रूप है ही नहीं, उसका कोई स्थान नहीं है। आ रहे हैं, आएंगे, जा रहे हैं, जाएंगे। अपने गुरु का स्मरण करें। यह विचारों को वे और गहरा करे, हमारे साथ रहे। हमारी इस ज्ञान के मार्ग में कोई बाधा न आए, इसलिए श्री गणेश जी का भी स्मरण करें। अपने आप में रहे।
हमारे मन के बारे में विचार करते हैं, कितना आश्चर्य है कि इस मन को कितना भी संभाला जाए, ये बार बार फिरता ही रहता है, घूमता ही रहता है। जिस तरह एक बंदर इधर उधर सतत उछलता रहता है, वैसे ही हमारा यह चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे से तीसरे पर, जो दिख रहा है उन विषयों पर, जो पहले कभी देख रहे हैं उन विषयों पर उछलता रहता है। जो विषय कभी सुने हैं या सुन रहे हैं, उनके पीछे भी भागता रहता है। जिनका स्पर्श किया है या हो रहा है, उनके तरफ भागता है। कुछ सूंघ रहे हैं, स्मेल आ रहा है, या पहले कभी याद आ रहा है, उनके पीछे भागेगा। जो पदार्थ चख चुके हैं, खा चुके हैं, उनमें अपने आप को उलझता है। सारांश, यह चित्त, इसको कितना भी संभाला जाए, हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा, सेंसेस द्वारा, वर्तमान के या भूत के किसी ना किसी विषय का गुलाम होते रहता है, उनका दास बन जाता है। इसे विश्रांति ही नहीं मिलती है, सतत 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 भागते रहता है। जिस किसी भी विषय से उसे पीछे खींचा जाए, उसके तरफ वह फिर भी भागते जाता है। यह इंद्रिय द्वार जिनके द्वारे यह चित्त बाहर भागता है, यह सारे इंद्रिय भी निंदनीय है, त्याज्य है।
हे मेरे इंद्रियों, ओ माय सेंसेस, तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं है। मेरे ही मन का तुम जड़ रूप हो। तुम इंद्रिय बिना किसी कारण के ऐसे खटपट करने लगते हो और उसमें इतने उलझ गए हो कि मुझे समाधि के मार्ग से आत्मदर्शन करना है। तो उसके लिए भी तुम्हें फुर्सत नहीं है। हे इंद्रियों, मैं समझता हूं कि तुम विषयों में ही फंसना चाहते हो, पर क्या भूल गए कि यही विषय अनर्थ के बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन्हीं विषयों में फंसकर पहले कई सारे दुख भुगत चुके हो। पर मैं तुमसे अलग हूं। मैं तुम्हारे इस भ्रम के जाल में नहीं फंसने वाला। स्वर्ग और पाताल एक दूसरे से जैसे दूर होते हैं, वैसे ही तुम और मैं, आत्मा और इंद्रिय, इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैं आत्म रूप में हूं, तो मुझे तुम, यह शरीर, यह सब दूर के लगते हैं। इनसे कोई अपनापन नहीं। हे मेरे मन, तुम तो इंद्रियों को समझते हो, इन इंद्रियों को तुम ही विषयों में फंसाते हो। जो भी मेरे इंद्रिय है, सेंसेस है, वो अपने आप से कुछ नहीं करते। उन्हें कहीं भी फंसाना है, उसके कारण तुम होते हो। परंतु हे मन, एक भिखारी जिस तरह दारों दार हर दरवाजे पे जाके भीख मांगता है,
या कोई लाचार व्यक्ति इधर उधर कहीं से मिलेगा इसकी आशा करता रहता है और घूमते रहता है। वैसे सुख की आशा में घूमना तुम बंद करो। हे मन, तुम्हारा यह समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मुझे सब समझता है, जैसा मैं करूंगा वैसे ही ये दुनिया चलेगी। मैं ही चेतन हूँ, मैं ही करता हूँ। यह सब असत्य है, गलत है। यह केवल भ्रम है। हे मन, तुम तो केवल चिदात्मा के भरोसे ही जीते हो। तुम जड़ हो। यह चिदात्मा तुम्हारे द्वारा कुछ करवा लेता है। जब कोई पेड़ काटा जाता है तो कोई यह नहीं कहता कि कुल्हाड़ी ने काटा। जिसने काटा उसका नाम लिया जाता है। जानने की, करने की, भोगने की शक्ति इस समय को कल, आज, आगे पीछे, यह सब समझने की शक्ति केवल चैतन्य के पास है और किसी के पास संभव नहीं। जब यह शरीर गहरी नींद में होता है तब तुम कहाँ होते हो? फिर भी शरीर तो रहता ही है। इसका अर्थ ही यही है कि तुम वह चेतन आत्मा नहीं हो। तुम्हारे बगैर ही यह शरीर चल सकता है। तुम्हें दुख और सुख का अनुभव होता है, लेकिन उस चिदात्मा को तो इसका कोई संभव ही नहीं। हे मन, तुम शायद यही कहोगे कि मन से ही आत्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए और इसीलिए मन का महत्व है। कम से कम ऐसा ही श्रुतियों में बताया गया है। पर यह ध्यान रखो,
यह उनके लिए है जो अज्ञानी है। और जो ज्ञान की राह चाहते हैं, जो मुमुक्षु है, कहीं से शुरू करने के लिए उनके लिए यह उपाय है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे ही तुम्हें ही नष्ट करने के लिए तुम्हारा ही उपयोग किया जा रहा है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि इस जग में जो भी देखते हो, उसे देखकर मन में यूं ही खलबली उठती है, उसका क्या फायदा? हे मेरे सुंदर मन, जब तुम आत्मा से एकरूप होते हो, तब तुम्हारा कर्तृत्व भी सुंदर होता है, तेजोमय होता है। पर इस आत्मा को भूलकर तुम बाहर भटकते रहते हो। जैसे एक बार फल यह फूल से उत्पन्न होने के बाद उससे भटक जाता है और उस फूल का सुगंध नहीं ले पाता, वैसे ही तुम अपने आप से दूर जाने के बाद आत्म सुख का आनंद नहीं ले सकते। हे मन, तुम तो जड़ हो और आत्मा तो चेतन है। तुम दोनों में कैसा मिलाव? तुम सर्वथा उस आत्मा पे आधारित हो, तो उससे दूर क्यों होते हो? यह एक संवेद, यानी वही अंतर्ज्ञान की चेतना दृष्टि, उसका उदय हो गया और तुम विषयों में उलझना बंद हो गए, तो तुम्हारा नाश ही हो गया। तुम्हारा नाश होने के बाद अतिशय आनंद रूप ऐसा चिदात्मा ही बाकी रहता है। तो यही स्थिति सर्वोत्तम है। तो तुम नित्य
आत्मा का ध्यान करके समाधि स्थिति में रहकर अपने आत्मा का दर्शन करो। एक बार तुम उसके साथ एक रूप हो गए, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, तो तुम्हारे सारे दुख, सारी भागम भाग, यह मेरा, यह पराया, यह शुभ, यह अशुभ, ये सारी कल्पनाएं असत्य है, यह पता चल जाए। अपने आप को वही नित्य स्वयं प्रकाश, सब तरफ निर्मल, जहां उसका हर जगह अस्तित्व है, इसे चिदात्मा में समा डालो। इससे तुम्हारी सारी सुख दुख की कल्पनाएं, और पहले भी मैंने कभी यह सुख दुख भोगे थे, यह अनुभव भी असत्य है, इस पर तुम्हारा विश्वास होगा। हे सज्जन मन, आत्म भाव के अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं, यही भावना निरंतर करो और सुखी हो जाओ। हे परम मित्र, हे मन, अभी तक मैंने तुम्हारा ठीक से विचार नहीं किया था, इसलिए हे मन, मैं तुम्हें सत्य समझ रहा था, पर वो मेरा भ्रम था। अंधार का अर्थ ही है कि प्रकाश न होना। वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व, और इसका अर्थ है कि आत्मविचार न हो। पर जैसे प्रकाश के साथ साथ अंधकार चला जाता है, वैसे ही आत्म रूप, जैसे आत्म विचार आने के बाद तुम्हारा यह असत्य रूप शांत हो गया। और यह स्वाभाविक भी है। अविवेक से जिसकी उत्पत्ति हुई, विवेक के आते ही उसका नाश हो जाता है। हे सज्जन मन, हे साधु, विवेक और शास्त्र उपदेश
इनका कई दिनों से, कई समय से तुम्हारे ऊपर संस्कार हो रहे हैं। तुमने अपने आत्मा से, अपने ही रूप से मैत्री कर ली, और इससे ही तुम्हारा स्वयं का नाश हुआ है। और यही तुम्हारे सुख के लिए कारण है। हे मन, इससे आगे अभी तुम कभी उत्पन्न नहीं होगे। तुम्हारी अंदर की चित्तता, चंचलता, यह नष्ट हो चुकी है, और तुम आत्म रूप, परमेश्वर रूप होकर रहे हो। हे मन, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। मैं तो सर्वतोपरि शांत निर्वाण स्थिति में पहुंच चुका हूं। कोई संवेदना नहीं, कोई संताप नहीं। यह मेरा बड़ा ही भाग्य है। पर यहाँ पे रुकना नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके बाद की तुरीय अवस्था में आत्मपद के साथ आश्रय करके रहूंगा। जैसे लहरें पानी में एक रूप हो जाती है, वैसे ही द्वैत भाव, मैं और कुछ और, इनको छोड़कर मौन में ही रहूंगा। सारी वासनाएं शांत हो चुकी हैं। प्राण भी केवल चेतन का अंश धारण कर चुके हैं। शरीर और इंद्रिय भी पूरी तरह से मौन में है, निर्विकार है। यह सारे केवल आत्मा से एक रूप होने की इच्छा कर रहे हैं। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। ना कोई आवाज, ना किसी का व्यत्यय। अपने आप में हूँ।
गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। अपने गुरु का स्मरण करें। ओम शांति शांति शांति। अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ ले आए। एक साधारण सांस ले और छोड़ दे। एक लंबी गहरी सांस ले और पूरी तरह से छोड़। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। वातावरण के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। बीता हो गया कि यह समाधि स्थिति काफी समय तक रही। हमें यह समाधि स्थिति अपने आप में चालू रखनी है। हमें इसको आंखें बंद करके बैठ कर नहीं रखना है। हम अगर मुनि होते ऋषि होते तो बात अलग थी। लेकिन अभी अपनी दुनिया में है तो इसका अनुभव लेके कि जहां पे सब कुछ शांत है। जब मन शांत है तब सब शांत है। तो इंद्रिय केवल एक चेतना के भाव पे काम करेंगे। शरीर अपना काम करेगा। पर उसके पीछे कोई मन का मोटिवेशन होगा ऐसा नहीं। क्योंकि मन तो केवल अभी है ही नहीं ऐसा समझना चाहिए। तो एक बार यह अवस्था आ गई तो फिर कोई दुख सुख नहीं रहता। ये अभी तक का जितना भी हमने डेवलपमेंट देखा है धीरे धीरे आगे आगे आए हैं। कई सारी कहानियों के माध्यम से वैराग्य आया। फिर थोड़ी एक हमें इच्छा हुई कि चलो समझते क्या है ये जीवन। उसके भी आगे गए हम लोग। किस किस को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मन की अवस्था कैसी है। मन क्या होता है। दुख क्या होते हैं। दुख केवल मन का ही खेल होता है। ये सारी बातें हम समझते समझते अभी इस मन को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो है ही नहीं। जैसे आज ये ध्यान में कहा गया कि अंधकार है क्योंकि प्रकाश नहीं। वैसे ही जब अविवेक था ज्ञान नहीं था तो यह मन का उदय हुआ। जब विचार आना शुरू हो गया विवेक आ गया तो अपने आप मन भी शांत हो गया। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता। तो इस अवस्था में थोड़ा बने रहे। आगे इसके ऊपर विचार करें। जितना भी ये मन मन हमको लुभाता है
कई बार ये हमको फंसाता है, तो देखे कि यह नहीं है और फिर उसमें नहीं रहना है करके। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, आज यहाँ पे रुकेंगे हम लोग, और आगे के 2 दिन के सेशंस जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो पूरे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव। आपको अगर आज के लिए कुछ शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं। सोमेश्वर जी भी। हाँ, तो जैसे चिंदी ने कहा कि इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर और इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू आर वेलकम टू डू दैट। हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस खोल देते हैं, इट्स ऑलरेडी ओपन, अनम्यूट का ऑप्शन ऑलरेडी ओपन है। वन बाय वन करिए, कोई एक बंदा बात कर रहे हैं तो अपने आप को किससे म्यूट कर लेते हैं, जूम डजंट सपोर्ट इट, इसलिए कोई भी एक इंसान अनम्यूट करे और जब वो बात करना लगे तो बाकी के लोग अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, चैट का भी आप यूज कर सकते हैं, हम लोग यतीन और मैं हम दोनों चैट पढ़ते हैं, तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं। प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं, अपने आप को व्यक्त करना है तो भी व्यक्त हो सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा वो शेयर कर सकते हैं। ये स्टेट में कैसे रह सकते हैं हमेशा? हाँ, यति, would you like to take that question? नताशा जी ना? हाँ मनीषा, नहीं, how do you stay in the state all the time? It's so hard. Why is it so hard? It is. I mean, unless देखिए, you, it just gets trapped. Everything just goes up. Everything you feel is the mind. Oh, you keep forgetting yourself all the time. I mean, although meditate करते, सब करते, ध्यान करते तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर आते वो विटनेस मोड में इसका कारण ये है कि हम जो देखते हैं, देखिए फंसते कहीं पे है ना, तो उसको हम सत्य समझते हैं, इसलिए फंसते हैं। ओके, और क्यों सत्य समझते हैं, क्यों फंसते हैं उसमें? क्योंकि कई जन्मों के संस्कार है कि ये सब कुछ रियल है, इसको हम मानते हैं। हम फंसते किस में है, यह स्टेट में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मेरे बेटे ने कुछ तो उल्टा सीधा बोल दिया या कर दिया, तो गुस्सा आ गया। आजू बाजू में किसी ने कुछ इधर उधर कर दिया, उसमें फंस गए, आवाज आ गई, गुस्सा हो गया, राइट? किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आया, मेरे जीवन में कुछ दुख आने लगे, शरीर का कुछ रोग होने लगा, या फिर कुछ असुविधा हुई, खाने को आज कुछ चाहिए था, कुछ नहीं मिला। ये जो सारे बातें हैं जिसको हम बार बार यह कह रहे हैं कि ये सब असत्य होती है। छोटी सी बात लीजिए, खाने को आज कुछ चाहिए था, नहीं मिला, चलो पनीर खा रहे, नहीं मिला, तो इसका मतलब जीवन तो समाप्त नहीं हुआ ना। पर हम उसको इतना अटैच हो जाते कि अरे अभी मुझे पनीर चाहिए था, प्रॉमिस किया गया था मिलेगा करके, और नहीं मिला, तो उसको हम कितना सत्य मानने लगते हैं कि ये मेरा कितना नुकसान हुआ, वो जो फियर आता है या फिर उसमें अटैचमेंट रहती है। तो ये सारी बातें अगर थोड़ा अवेयरनेस आ गए, ज्ञान आ गया कि नहीं चलो आज नहीं तो कल वैसे भी खाने वाला जो है, जिसकी इच्छा थी वो मन की थी, इस मन को कितना भी खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ये जो सारा काफी इमोशंस ज्वाइन हो जाते हैं। exactly. तो उसे कैसे स्टॉप करें? मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान होता है, या अज्ञान कहेंगे इसको, कि मैं इसमें बार बार ये मुझे अपने आप में फंस रहा हूँ, तो ये इतने आसानी से टूटता नहीं, इसके ऊपर संस्कार करने पड़ते हैं। अगर आपको याद है, कभी तो हमने कहा था कि एक संस्कार को तोड़ना है तो दूसरे अपोजिट संस्कार उसके ऊपर करने पड़ेंगे। तो जितनी बार हम ये बताएंगे कि ये सारा भ्रम है, ये सब झूठ है, ये असत्य है, ये टेम्पररी है, ये बार बार जितने दिनों तक चलता रहेगा, तो उसके बाद ये धीरे 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 टूटना शुरू होता है। ये वही बात है, दीवार पे हथौड़ा मार रहे हैं। अभी हमारी दीवार इतनी पक्की है कि वो मानती ही नहीं, पर हम हथौड़े मारेंगे तो टूटना तो पड़ेगा उसको। इसके कई सारे उदाहरण होते हैं, हम जीवन में देखते हैं कि कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो अपना पिछला जो कल्चर है वो लेके वहां पर जाती है, पर वहां पर जाने के बाद, उधर रहने के बाद धीरे धीरे शुरू में संघर्ष होता है, मन ही मन में संघर्ष होता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे मायके में तो ये होता था,
है ना। लेकिन धीरे 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 उसी वातावरण में रह रह के वो उसका कल्चर सीख लेते हैं, वो भी वैसे ही बन जाते हैं। फिर वो अपने मायके के कल्चर को अपने से अलग समझने लगती है कि हाँ मेरे हमारे उधर ऐसा होता था। लेकिन जब ससुराल में जाके वापस पैके जाके बात करेंगे कुछ सालों बाद, तो कहते हैं कि अपने माता पिता से जिसके पास वो 25-30 साल रही है जो भी, उनका कहते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। लैंग्वेज एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। Right. जो पहले अपने मायके के बारे में मेरा मायका और आप लोग ऐसी बातें करती थी, अभी अपने मायके वालों को कहते हैं कि आप लोग और हमारे घर में, यह भाषा बदल जाती है। तो यही होता है कि ये संस्कार टूटने में समय लगता है, लेकिन वो टूटते ही इतना पक्का है। तो अगर ये अवेयरनेस भी आ रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है कि चलो पहले तो अनअवेयर थे, समझ में ही नहीं आता था कि कुछ हो रहा है, अभी कम से कम अवेयर हो रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। आप ठीक है। हमेशा विटनेस स्टेट में रहते हैं खुद, या आपको भी ऊपर नीचे हो जाता है? नहीं, सब, मैं तो सब स्टेट में जाता हूँ। पर यही है कि वो जो एक लेवल से दूसरी लेवल तक जाना है ना, वो चल रहा है, धीरे 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 होता है। पहले कभी इस स्टेट में बहुत समय तक रहता था, अभी काफी हद तक फर्क पड़ चुका है। होता है। लेकिन बात यही है ना कि नहीं हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि होगा नहीं करके विश्वास हो जाता है। विश्वास रखे ना, दीवार पे हथौड़े मार रहे तो टूट जाएगी, तो अभी तो छिलके उड़ रहे हैं, दिखाई तो दे रहा है कि टूट रही है करके। विश्वास हो जाता है। थैंक यू यतीन। Just to add to this ना मनीषा जी, गुरुदेव को यही प्रश्न पूछा गया था एक्चुअली, नॉट इन एग्जैक्टली सेम फॉर्म, थोड़ा फॉर्म अलग था, बट इट इज वेरी रिलेवेंट टू आपका जो प्रश्न है। तो गुरुदेव को अपने एक टीचर, मतलब काफी सीनियर टीचर है, काफी साल से आर्ट ऑफ लिविंग में है, साधना सेवा सत्संग उनका सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी बोलते आज की जो मेरी मन की स्थिति है, आई वांट टू बी इन माय ओन कंफर्ट जोन, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ, ना मुझे कुछ सेवा करने का मन करता है, ना मुझे कुछ करने का मन करता है, आई जस्ट वांट टू बी इन दिस कंफर्ट जोन। तो मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं? तो टीचर है, देखो काफी साल गुजर चुके हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, काफी साधना सेवा सत्संग हो चुका है अपने जीवन में, काफी कुछ ज्ञान भी अर्जित किया है, काफी कुछ अनुभव भी अर्जित किए हैं। उनके मन की स्थिति ये होती है। तो फिर गुरुदेव उन्होंने बताते हैं कि देखो भाई, जो अपने जिंदगी जो है ना, वो जिंदगी इज लाइक अल्टरनेट करंट, वो डायरेक्ट करंट नहीं है। डायरेक्ट करंट किस तरह से होता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट करंट जो अपनी जिंदगी होती है, दैट इज लाइक अल्टरनेट करंट, ये इस तरह से चलते रहता है। यदि ये इस तरह से ना चले ना और सिर्फ बिजी रहे, तो फिर सुख और दुख हो ही नहीं, तो फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, फिर डायरेक्ट करंट है, तो फिर आपको अनुभव भी नहीं होगा उसका। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, तो अनुभव भी नहीं होगा यदि अगर ऐसा नहीं होगा। तो यदि आपके जीवन में अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑन दैट कर्व विच इज डाउनफॉल, फॉर श्योर 200%, 500% नो दैट that will change and once again the up will come. Correct. For sure it will come. अप और डाउन होता नहीं ना, तो ये पता ही नहीं चलता। तो यदि किसी क्षण में ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं सुन रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, ये मैं सदा के लिए कैसे बनाए रखूं? सदा के लिए बनाने वाली चीज है नहीं, आपको वो दोनों साइड में जाएंगे आप कैसे है। मतलब और एक बहुत बढ़िया और बेस्ट एग्जांपल इसके बारे में देते हैं ना, जो साइकिल रहती है ना, साइकिल किसी को बारे में सिखाने के लिए आप उसको क्या थियरी बताएंगे? क्या बताएंगे उनको? थियरी you will fall, कभी गिरोगे, कभी बिल्कुल, ये तो बताएंगे उनको, बट एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तत्व के ऊपर काम करती है, जब हम लोग सीखते हैं तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर साइकिल चलती है ना। आप अपने पैरों से अपना जो शरीर है उससे आप उसको एनर्जी देते हैं, एंड देन क्या होता है, इस साइड में लेफ्ट साइड में पड़ती है, तो क्या करते हैं उसको हम लोग अपना शरीर को क्या करते हैं, राइट साइड में डालते हैं, राइट साइड में साइकिल गिर जाती है तो शरीर को लेफ्ट साइड में डालते हैं, बैलेंसिंग। बस जब भी आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तब क्या ये प्रोसेस होती नहीं है क्या? तब आप इस साइड और इस साइड गिरते नहीं हो क्या? जरूर गिरते हो, लेकिन वो सबकॉन्शियसली उसको आप इस तरह से चलाते हो कि वो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत कॉन्शियसली नहीं करनी पड़ती। बस यही बात है।
गॉट इट? ये Yes. आप लेफ्ट साइड में गिरोगे, आप राइट साइड में भी जाओगे, उसके लिए कोई तरुणोपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ इनहेरेंट प्रोसेस कि आप लेफ्ट साइड में गिरोगे, आप राइट साइड में No, गिरोगे। the problem is मालूम पड़ना कि हमें इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये अवेयरनेस एक समय तक क्या रहता है, जब नए नए सीखते हो ना तो यू आर वेरी अवेयर, रास्ते के सारे गड्ढे आपको दिखते हैं, रास्ते के सारे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे यतिन ने बोला ना, वो संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं आपके ऊपर, वो सबकॉन्शियसली होने लगता है। एंड देन किसी बार समय आता है कि आपकी साइकिल बहुत ज्यादा गिर जाती है लेफ्ट साइड में, आप गिर के पड़ जाते हो, है ना, कुछ तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में भी आप उठते हो आराम से, देन अगेन यू स्टार्ट ड्राइविंग योर साइकिल, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डोंट गेट स्टर्ड। बस यही बात होती, यही फर्क होता है कि जब हम लोग पाथ पे होते हैं और जो उसको अचीव कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में भी आता ही है, पर उसका समय इज वेरी वेरी लेस, उनके मन में भी गुस्सा आता है, वो अवेयर हो जाते हैं और वो कुछ क्षणों में धूम, ये फर्क है। और जो लोग अज्ञान में अभी तक फंसे हुए, उनको आता है गुस्सा, जा मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा जिंदगी भर, वो फिल्मी डायलॉग की तरह, और सच में नहीं देखते, किसी के पास सच में बात नहीं करते, वो अज्ञान है। ये धीरे धीरे पता पल्ले पड़ ही जाएगा फॉर श्योर। नहीं पड़ता है, बट फिर भी you know you get upset, सब मालूम होने के बाद you lose yourself. जिंदगी का हिस्सा है ना ये, बट अपनी जिंदगी का हिस्सा है कि ये लेफ्ट और राइट में जाएगा, तब तक तो फिर रहेगा, और जब तक बट रहेगा, जब तक मन रहेगा, तो फिर अमन कैसे अनुभव, मतलब सदा के लिए अमन कैसे बना? Opposites are complementary. Thank you. हाँ, कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए, इट्स ऑलरेडी 9:30 बाय द वे, या कुछ कहना है तो कैसे व्यक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज का यह सेशन हम लोग एक पे समापन करेंगे। कल से अपने स्टडी ग्रुप का जो ट्रायल वर्जन है वो शुरू हो जाएगा। फोकस यही रहेगा फिलहाल के लिए, अनलेस वी मॉडिफाई इट बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, कि आपको मराठी वाला जब बुक आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके 40 पेज पढ़ ले आज दिन भर में। यदि आप हिंदी का बुक उसके 40 पेज पढ़ ले, अंग्रेजी कर रहे हैं तो उसके 20 पेज पढ़ ले। दिस फॉर एक्सट्रीमली फास्ट पेस। यदि आप जो फास्ट पेस जिसको कहा से आप चलना चाहते हैं, तो आप फिर उसके आधे माने 20 पेज मराठी के, 20 पेज हिंदी के और अंग्रेजी के 10 पेज पढ़ ले। और यदि आप नॉर्मल पेज जो होता है कि आप अपना बाकी के रूटीन सारे काम करके आप उतना ही समय दे पाते हो, एक आधा घंटा पढ़ने के लिए दे पाते हो, तो 5 मिनट 5 पेजेस आप अंग्रेजी के पढ़ ले, 10 पेजेस आप मराठी या हिंदी के पढ़ ले, आराम से पढ़ के हो जाते हैं। हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है। यदि आप इसको रिसाइट करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, अपने ऊपर है कि किस तरह से करें। हम लोग आज के पूरे दिन भर में 1 2 3 दिन जो है उसमें अंदर हम लोग इसके रिसाइटेड वर्जन्स को रिकॉर्ड करके डालेंगे। हमारी सेवा टीम जो उसमें अवेलेबल है उसमें से हम लोग चूज करके वी विल डू दिस। अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग चूज करेंगे, अलग अलग भाषा के लोग हैं वो डिसाइड करके। तो जस्ट रिसाइटेशन ही करना है, पढ़ना है, तो बस आपका क्राइटेरिया यही रहेगा, अच्छे से वॉइस हो, सबमिशन हो, एक स्टोरी बताने का या पढ़ने का एक तरीका हो, एंड दैट्स इट। बहुत ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया, एंड आप उस भाषा को जानते हो, यही क्राइटेरिया रहेगा। तो उसमें से ही हम लोग अलग अलग भाषा के जो लोग हैं उसको ले लेंगे, उनका एक रिकॉर्डिंग हो जाएगा, उस रिकॉर्डिंग को सबके लिए अवेलेबल कर देंगे। तो आप श्रवण कर सकते हैं जो लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको। अदरवाइज तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जरूर इसको खुद ही पढ़ें, बिकॉज खुद का अनुभव फिर पढ़ेंगे तो वो, और ही डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता ही है। नॉट ओनली यू, इफ यू रीड द सेम थिंग अगेन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अगेन इट विल गिव यू डिफरेंट मीनिंग। सो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी को एज अ यज्ञ के रूप में, एज अ सत्य के लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये कर लीजिए, आज का ये होमवर्क रहेगा। देन कल हम लोग 7 बजे यहाँ पे मिलेंगे। अपने अपने ग्रुप आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप लोग यहाँ पे जस्ट बनाएंगे ना, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से जितने भी लोग होंगे डिवाइडेड थ्रू में ग्रुप बना देंगे हम लोग। आप फिर अपने अपने ग्रुप में अपने बड़ी आप खुद ही आइडेंटिफाई कीजिए।
सारे लोग हैं जो ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, या आपको ऑलरेडी अपने ग्रुप में से कोई लोग पहचान के हैं, आप उनके साथ अपना समूह बना लीजिए और कल जैसे ब्रेकआउट रूम 7 बजे खुल जाएगा, आप ब्रेकआउट रूम में जाके 10-10 मिनट का अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसके उनके सामने प्रेजेंट कीजिए. सो दिस विल बी आवर होमवर्क, विल ऑब्जर्व दिस फॉर द नेक्स्ट 3 days, एंड जब हम लोग लॉन्च करेंगे दैट विल बी आवर थिंग which will continue to practice it from गुरु पूर्णिमा. इसी के साथ आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं. कल फिर से मिलेंगे 7 बजे. कुछ प्रश्न है तो पूछिए इसके बारे में. पूछना था कल साधना कितने बजे रहेगा, क्योंकि वो मेडिटेशन टाइम रहता है. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, से आज का मेडिटेशन हमारा हो गया है और हम लोग यदि साधना की बात चल रही है और ज्ञान की बात चल रही है तो ध्यान को हम लोग छोड़ नहीं सकते. ध्यान जो रहेगा 7 से 7:30 पीरियड जो है वो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर सेशन हम लोग ध्यान करेंगे. ओके ओके ओके, थैंक यू. साधना के समय रहेगा कल से हम लोग 5:45 करेंगे, या 6 को चालू किया तो कम से कम इंश्योर करेंगे कि 7 बजे तक वो खुला, 7 बजे को 7 बजे. तो 5:45 कल से ज्वाइन कर लेगा. आई विल इन्फॉर्म दैट ऑन डेली साधना ग्रुप आल्सो कि कल से जो साधना रहेगी वो 5:45 5:45 साधना 15 मिनट का थोड़ा चलेगा थोड़ा कुछ बात थोड़ा बहुत अब अपना थोड़ा कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा. बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, 5:30 ऐसे नहीं. कुछ लोग तो 4 बजे भी करते हैं, संयम साधना वगैरह लोग करते हैं. कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा खींचना नहीं चाहते अभी किसी को भी. तो एक 15 मिनट का थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा. 1.25 घंटे में अपना साधना 7 बजे शाम हम लोग ब्रेकआउट रूम को खुला कर देंगे. तो आज का ये रहेगा आपका प्रयत्न कि अपने 3 लोग आइडेंटिफाई कर ले अपने ग्रुप में से किसी को भी. इट कैन बी योर फैमिली मेंबर्स, इट कैन बी एनीबडी ना. 3 लोगों का ग्रुप बनेगा और कल से आप 3 ग्रुप में ज्वाइन करना यहाँ पे और अपने जो भी आपका श्रवण है जो भी है वो करना. सो विद दैट नोट आज का सेशन जो लाइव सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं. जो अपनी सेवा टीम है उनके साथ हम लोग बने रहेंगे और हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है. जय हिंद.